नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ मनोज त्यागी हैं जो कि नेता विपक्ष हैं ईडीएमसी में। इनसे बात करेंगे। बरसात का समय है, चारों तरफ या तो पानी दिखाई देता है या मच्छर दिखाई देते हैं। ऐसे में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों पर किस तरीके से एमसीडी काम कर रही है, इनसे बात करते हैं। मनोज जी, बहुत-बहुत स्वागत है नमामि डिजिटल में आपका। किस तरीके से एमसीडी में डेंगू या मलेरिया पर प्रहार किया जा रहा है, कैसे आप इससे निपटेंगे और इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, हम तो एक बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शोर मचाती है कि मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत प्रचार करते हैं, बहुत प्रचार करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं तो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का प्रोग्राम मतलब यही होता है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जाए कि अपने घर के खाली बर्तनों को आप खाली कर लें। वो या तो मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं या अखबार के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो हर हफ्ते 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने रखा था और उसका प्रचार प्रसार जो हर वर्ष होता था, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमसीडी के नेता शोर मचाते थे जी कि एमसीडी जो है डेंगू को कम करने के लिए काम करती है, लेकिन अरविंद जी जो हैं उसका क्रेडिट खुद ले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये मुहिम में प्रचार प्रसार जब तक नहीं शुरू किया, तब तक डेंगू के मामले लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ते रहे, लगातार चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे थे। अभी अरविंद जी ने जब पिछले 2 सप्ताह से ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो आप देखेंगे कि अब लगातार ये मामले कम होते नज़र आ रहे हैं। लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। लोग बागों ने अपने घर के बर्तनों को चेक करना शुरू किया, क्योंकि इस बार बरसात बहुत ज़्यादा मात्रा में आई, बहुत ज़्यादा आई। तमाम ऐसी जगह जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता था, वहाँ पे भी पानी पहुँचा है। और भारतीय जनता पार्टी का फेलियर तो यहाँ से साफ नज़र आ जाता है कि हर उस गली के अंदर पानी था, हर उस मोहल्ले में पानी था जहाँ एमसीडी के नाले और नालियाँ तमाम भरी हुई थी। जो भी नाले एमसीडी के अंदर गिरते हैं, एमसीडी के नालों की सफाई ना होने की वजह से आज पूरी दिल्ली के अंदर त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया है। अब दिल्ली की मीडिया के माध्यम से जो हमें खबर मिली, उसमें साफ पता चला कि दिल्ली के तकरीबन नाले, जो 100 नालों में से 98 नाले एमसीडी के पास हैं। इसका मतलब है कि 98% नाले, उनकी देखरेख, उसका पानी की निकासी, उसकी शिल्ट निकालने का काम, उसकी जिम्मेवारी एमसीडी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बार अपनी जिम्मेवारी से भागती नजर आती है। कभी भी आगे एक कदम आगे बढ़ा करके ये लोग ये नहीं कहते कि हाँ, वास्तव में ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं या ठीक करेंगे। मनोज जी, अगर आपने कहा कि इस बार 46% 46 सालों में लगभग इतनी बारिश हुई है जो कभी हुई नहीं थी और इस वजह से शायद पानी इतना जल भराव भी हुआ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, लेकिन क्या अगले साल आप आते हैं बहुमत के साथ में, तो क्या कितना बदलाव कर देंगे दिल्ली में आप आने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है टांग अड़ाने का। जी। अगर ये लोग टांग ना अड़ाएं, दिल्ली की जनता ने तो मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी इस बार नगर निगम के अंदर आ रही है। जी। इन लोगों का सहयोग रहे, केंद्र सरकार टांग ना अड़ाए, एलजी साहब कोई नई नई नीतियां और रीतियां ना निकालें, तो मैं समझता हूं कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी के आने के बाद दिल्ली के अधिकतम नाले हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 वर्षों में, 3 वर्षों में हम इसको बेहतर कर लेंगे। पीडब्ल्यूडी का जहाँ तक रोल आता है, आप उससे संतुष्ट हैं? क्या लगता है उनके काम अच्छे हुए इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नालों की निकासी का सिस्टम क्या है। जी। जैसे मेरे यहाँ खजूरी से नालियाँ हैं, एमसीडी के अंदर आती हैं। ठीक है। उसके बाद जिस नाले में उनका पानी जाता है वो फ्लड के अंडर में आता है। जी। उस फ्लड का पानी जहाँ जाता है वो एमसीडी का नाला है। जी। और एमसीडी का पानी जहाँ जाता है लास्ट में, वो फ्लड का नाला है। ठीक है। तो और इसी तरीके से करावन नगर मेन रोड, उसकी मेन वजीराबाद रोड की मैं बात करूँ, तो मेन वजीराबाद रोड का जो नाला है वो पीडब्ल्यूडी का है, जो सर्विस रोड पे बह रहा है। उसका नाला सबोली पर आकर के एमसीडी के नाले में गिरता है, वो सारा तमाम पानी सड़क का। अब वो एमसीडी के माध्यम से, एमसीडी के नाले के माध्यम से अप्सरा बॉर्डर तक जाने का काम करता है। ठीक है। जब एमसीडी का नाला पूरे तरीके से भरा हुआ शील्ड से रहेगा, या उसका रास्ता ही ब्लॉक रहेगा, या उसको ठीक से बनाया नहीं जाएगा, या उसका ढलान ठीक नहीं होगा, तो पीडब्ल्यूडी का पानी की निकासी कैसे होगी? ये सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मेरा मानना ये है कि ना खाली एमसीडी, ना खाली दिल्ली सरकार,
क्योंकि 98% नाले एमसीडी के पास है। जी तो विशेष सहयोग तो चाहिए इसमें, विशेष कार्य तो बनता है इसमें एमसीडी का। जी लेकिन एमसीडी को इसमें चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे फ्लड हो, उनको भी लूप में लेना पड़ेगा, उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा, उनसे भी परामर्श करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पानी के नाले की निकासी कौन से नाले में गिर रही है, जब तक वो दोनों बैठ करके आपस में बात करके विभाग के अधिकारी और या फिर नेता उसमें बीच में इंटरफेरेंस करके और उनका तालमेल बिठा करके तब नालों की निकासी का काम कराएं, तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा बेहतर पानी की निकासी हो पाएगी और ज़्यादा बेहतर दिल्ली साफ रह पाएगी। स्कूलों की स्थिति पे अगर हम बात करें तो आपके आने के बाद स्कूल कितने ज़्यादा आप क्या काम करेंगे स्कूलों को लेकर के, खास तौर पर हम बात करें तो? देखिए, दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं आपने देखा है कि तमाम स्कूलों में बहुत बेहतर तरीके के बेंच हैं। जी जिस तरीके से बिल्डिंगों की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। स्पोर्ट्स की बात करें तो ग्राउंड बड़े अच्छे बन गए हैं स्कूलों के अंदर, बैडमिंटन कोर्ट बन गए हैं, टेबल टेनिस की टेबलें आ गई हैं, तमाम स्विमिंग पूल बन गया है। अगर एजुकेशन की बात करें तो टीचरों को एक अलग तरीके से ट्रेनिंग दे करके उनका मानसिक विकास किया जा रहा है, उनकी एजुकेशन को हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है और बेहतर किया जा रहा है। तो इसी तरीके से एमसीडी के स्कूलों में भी समझने की और करने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे इन स्कूलों में आते हैं और छोटे बच्चों का मानसिक जिस तरीके से लेवल होता है उसी लेवल पर जा करके मैं समझता हूँ कि अध्यापकों को पढ़ाना पड़ता है। नेता विपक्ष होने के नाते आप हर बार कुछ ना कुछ ही दिनों में कुछ नए-नए चीज़ें लेकर के आते हैं कि ये कमी है, ये वो कमी है एमसीडी के अंदर। आप जब खुद आएँगे तो क्या लगता है किन-किन नए प्रोजेक्ट्स पे और कितनी जल्दी उसका सॉल्यूशन हो पाएगा? सबसे पहली प्राथमिकता किसको देंगे आप? देखिए, मैं तो भगवान से कामना करता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आए एमसीडी के अंदर, ताकि हम एक बार दिल्ली की जनता को ये दिखा सकें, ये बता सकें कि वास्तव में जो हम विपक्ष में बैठ कर के बातें करते हैं वो खाली बातें नहीं हैं, हम उसको ज़मीन पर उतार करके दिखाएंगे। हम उसको एग्जाम्पल के रूप में एक साबित करेंगे अपने आप को कि दिल्ली के अंदर अगर बेहतर प्रशासन चलाने की क्षमता, स्कूलों में बेहतर कार्य करने की बात, एजुकेशन को और ज़्यादा डेवलप करने की बात, उनका स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाने की बात, या फिर अच्छी बिल्डिंगें बनाने की बात हो, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार कर सकती है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सर, इसी बीच में सिर्फ़ इतनी ही बात पूछूँगी कि जब वो लोग कहते हैं कि हमें काम करना है लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, या यूँ कहूँ कि मुख्यमंत्री जी फंड ही नहीं देते, तो क्या लगता है वो फंड वाला जो टॉपिक है उस पे आपकी क्या राय है? फंड के बिना कैसे काम कर पाएँगे आप? देखिए, फंड तो निश्चित तौर पे जब आप घर से निकलते हैं तो आपको पैसे चाहिए होते जी, हैं, चाहे वो बस के किराए के लिए हो, ऑटो के किराए के लिए हो या टैक्सी में जाना हो, तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन आप मिसयूज़ अगर पैसे का करते जी, हैं, जी, आप अगर चंद कदम पैदल चल के जा सकते हैं और उसके लिए टैक्सी हायर करते हैं, तो उसका टैक्सी का मिनिमम मीटर जो है वो 25 रुपये लेता है। जी, जी, तो ये आपको तय करना है कि मिनिमम 25 रुपये आप जहाँ लग रहे हैं और वो 5 किलोमीटर की दूरी के लिए होते हैं, तो आप 5 मिनट की दूरी के लिए 5 किलोमीटर के पैसे क्यों देंगे, ये आपको तय करना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस तरीके की मानसिकता है कि हम जनता के बीच में रह कर के, जनता के तरीके से सोच करके, जो खर्चे का काम है, जैसे ट्रॉमेल मशीन है, जी। 17 लाख रुपए की ट्रॉमेल मशीन, उसका 18 लाख रुपए महीना किराया दे देना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अनायास जनता के पैसे का, खून पसीने की कमाई का एक दुरुपयोग हो रहा है। इसी तरीके से जो आपने देखा है रोड पे रोड स्वीपिंग मशीन चल रही जी, हैं, जी, उनका 1 लाख मेरे ख्याल से दिन का खर्चा है। तकरीबन जी, 1,60,000 रुपये के आसपास है। अ, नहीं, ज़्यादा है, सॉरी, 3,60,000 रुपये के आसपास, 1,40,50,000 रुपये पर डे का खर्चा पर डे है। का खर्चा है। तो 1,40,50,000 रुपये की रोड स्वीपिंग मशीन, जिसमें सिर्फ दे क्या रहा है ठेकेदार, सिर्फ ड्राइवर दे रहा है, उसकी मेंटेनेंस दे रहा है, गाड़ी एमसीडी की, गाड़ी का डीजल एमसीडी का, और किस चीज़ का पैसा 1,60,000 या 40,000 जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो ये मैं समझता हूँ कि हम इस जो फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगाने का काम करेंगे। जिस काम के लिए हमारे अपने विभाग के ईडीएमसी के ड्राइवर काम कर सकते जी, हैं, जी, उसके लिए हम दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर दें, उनसे काम कराएं, ट्रक चलवाएं किराए पे। जब हमारे पास 100 ट्रक हैं, हम उनसे काम लेंगे, हमारे पास जेसीबी हैं, हम उनसे काम लेंगे। हम प्राइवेट वेंडर्स को क्यों काम दें?
जब हमारे पास विभाग है, लोग हैं, शक्ति है, सामर्थ्य है, तो फिर दूसरे के काम क्यों दें? हम अपने ही खर्चे में 25 पैसे और बढ़ाएंगे, 25% खर्चा और बढ़ा करके उसको बेहतर करेंगे। कूड़ा उठाने की बात को लेकर के एक जी। एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं आपको कि 70 करोड़ रुपए में एमसीडी अपने कर्मचारियों और अपने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से घर घर से कूड़ा उठाने का काम कर रही थी और एसएलएफ तक पहुंचा रही थी। जी। आज वही कूड़ा घर घर से उठाने का काम मेट्रो कंपनी कर रही है, लेकिन वो 250 करोड़ रुपए में कर रही है तकरीबन सालाना, और जी। एमसीडी के कर्मचारी 70 करोड़ रुपए में कर रहे थे। मैं समझता हूं कि जो हमारे ट्रैक्टर लगे थे रोड अपने वार्ड्स के अंदर कूड़ा उठाने के लिए, उनकी पेमेंट तो एमसीडी ने करी नहीं, और 250 करोड़ रुपए सालाना पे एक प्राइवेट कंपनी को आपने टेंडर दे दिया, तो आपका कूड़ा कौन उठाएगा? कुल कैसे में वो ट्रैक्टर वाले कुल कूड़ा मिला उठाएंगे? के भी मनोज जी मैं समझूं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा किया जाएगा या यहाँ हम सुधार कर सकते हैं, इस प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। अलबत्ता ये सारी बातें जो हैं ये आने वाले समय पर निर्भर होंगी, क्योंकि एमसीडी के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम हो पाएगा। फिलहाल आज के दिन पर अगर हम बात करें तो साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि अगर काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की आवाज़ जब आती है तब डेंगू और मलेरिया जैसी चीज़ों पर लोग जागरूक होते हैं। ऐसे में एमसीडी भी अपने काम कर रही है। लगातार नमामि डिजिटल देखते रहिए और ये वीडियो शेयर करिए।